आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को, जिसका नाम है वर्क ऑफ विंड। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हवा हमारा क्या क्या कर सकता है ना, यानी कि विंड क्या क्या कर सकता है, उसका क्या काम है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। देखिए डेजर्ट में ना, यानी कि वो वाला जगह जहाँ के पूरी तरीके से दूर दूर तक आपको बहुत टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, पहला तो ये। दूसरा बात, बहुत दूर दूर तक ना घर वर ना आपको नहीं दिखेगा, और खाली बालू दिखेगा आपको, पेड़ पौधा भी उसमें बहुत ही कम ही दिखता है ना। तो डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन करने का जो काम है वो पानी का नहीं है, क्योंकि डेजर्ट में पानी जल्दी पाया नहीं जाता है। फिर वहाँ पे कौन करता है ये सब सारा काम? वहाँ पे ये सब सारा काम करेगा विंड, यानी कि हवा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लीजिए कि यदि नदी के नीचे मिट्टी है, धूल है, बालू है, ये सब है, तो उसको इरोजन करने का काम, यानी कि उसको बहा के दूसरे जगह लेके जाने का काम, और उसको वहाँ पे जाके जमा करने का काम किसका है? वाटर का है। उसी प्रकार से डेजर्ट में तो पानी नहीं है, डेजर्ट में तो नदी नहीं हो सकता, तो वहाँ पे फिर कौन काम करता है ये सब? वहाँ पे ये सब काम करता है हमारा हवा, है ना। यानी कि हवा बहुत तेज से चलता है और धूल मिट्टी बालू जो भी रहता है डेजर्ट में, उसको उड़ा के दूसरे जगह जाके जमा कर देता है। और धूल का जो कण होता है ना, यानी कि पार्टिकल धूल का, वो बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही हल्का होता है। उसको इजिली हवा उड़ा के लेके जा सकता है और दूसरे जगह पे जाके उसको रख भी सकता है। तो वहाँ पे काम करता है हमारा हवा, इरोजन और डिपोजिशन का। इरोजन का मतलब बहा के लेके जाना, है ना, और डिपोजिशन का मतलब जहाँ पे ये बहा के लेके गया वहाँ पे उसको जमा कर दिया, वो हो गया हमारा डिपोजिशन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मशरूम रॉक्स क्या होता है? मशरूम रॉक्स, मशरूम तो जानते हैं वो छाता होता है, उसका हम लोग सब्जी भी खाते हैं, लेकिन ये मशरूम रॉक्स क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, इन डेजर्ट्स रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। डेजर्ट में आप कभी जाएंगे, यानी कि डेजर्ट वाले एरिया में यदि आप कभी जाएंगे, तो डेजर्ट वाले एरिया में ना जो रॉक होते हैं, जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं रॉक वाले एरिया में, वो मशरूम के शेप के होते हैं, मशरूम के शेप के होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मशरूम रॉक्स। सिंपल सा बात, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। अब जब हवा चलता है डेजर्ट एरिया में, बहुत तेज से जब हवा चलता है, तो जब समझिएगा ध्यान से, जब डेजर्ट में बहुत तेज हवा चलेगा और जब चलता भी है, तो उस समय पे हवा मशरूम रॉक के नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा इरोड करता है। इरोड का मतलब वहाँ से उसको काटता है, वहाँ से उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है। आपको लगता होगा कि सर एक पत्थर को हवा कैसे तोड़ सकता है? हाँ तोड़ सकता है, बिल्कुल तोड़ता भी है, लेकिन उसको तोड़ने में हजारों हजार साल लग जाते हैं, हजारों हजार साल लग जाते हैं। आप चाहोगे कि जोर से हवा चले और ये मेरा पत्थर टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको टूटने में बहुत साल लगते हैं, क्योंकि हवा कितना भी है तो धीरे धीरे काम करेगा अपना। चाहे हवा कितना ही तेज क्यों ना चले, लेकिन काम तो वो धीरे धीरे ही करेगा। लेकिन हवा भी पत्थर को तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है। तो डेजर्ट वाले एरिया में ज़्यादातर समय जो हवा चलता है वो पत्थर के नीचे वाले हिस्से को ज़्यादा इरोड करते हैं, यानी कि ज़्यादा उसको काटते हैं। ठीक है, अपर पार्ट के मुकाबले में अपर पार्ट का बहुत ही कम होगा और नीचे वाले पार्ट का ज़्यादा उसको काटता जाएगा। इसीलिए वो कैसा शेप ले लेता है? इसीलिए वो शेप ले लेता है मशरूम रॉक जैसा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। और इसी के वजह से आप देखेंगे कि मशरूम रॉक्स का जो डिजाइन होता है वो नीचे की ओर बहुत पतला होगा, लेकिन ऊपर की ओर बिल्कुल एक छाता के जैसा होगा, यानी कि मशरूम के जैसा। हाँ, आपके बुक में भी वो डायग्राम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में वो डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके अलग वाले बुक में वो चीज डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो मशरूम रॉक्स का खासियत यह है कि नीचे वो बहुत ही पतला होगा, लेकिन वो मोटा हो जाएगा कहाँ पे? ऊपर में, क्योंकि ऊपर में जल्दी हवा चलता नहीं है ज़्यादा। और दूसरी बात कि उसको जब काटेगा ही नहीं, जब उसको इरोड ही नहीं करेगा, इरोजन उसमें होगा ही नहीं, तो ऊपर वाला पार्ट तो बचा रहेगा, है ना। तो नीचे वाला पार्ट हमारा ज़्यादा खत्म हो जाता है। अब ये सैंड ड्यून्स क्या है? देखिए, when the wind blows it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing the sand falls and get deposited in low hill like structure. These are called sand dunes. देखिए डेजर्ट में ना बालू ज़्यादा होता है ना, यानी कि बालू ज़्यादा होता है। तो डेजर्ट में जब हवा चलता है ना, तो हवा बालू को उड़ा के लेके चला जाता है किसी दूसरे जगह पे, और वहाँ पे जाकर उसको जमा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक हवा चला तो धूल पूरा उड़ने लगेगा, और जिधर की ओर हवा गया
उधर उसके साथ क्या उड़ता जाएगा, धूल भी उड़ता जाएगा, बालू भी उड़ता जाएगा, और जहाँ पे अचानक हवा चलना बंद हो गया तो वहीं पे सारा धूल मिट्टी क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और वहीं पे क्या बन जाएगा, हमारा एक छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है बालू का पहाड़, सीधा सा बात क्या है, बालू का पहाड़। और यह इसका डायग्राम आपके बुक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको आप पेज नंबर 17 में देख सकते हैं। सैंड ड्यून्स कैसा होता है, दूर दूर तक आपको दिखेगा छोटा छोटा पहाड़ जो कि बालू का जैसा होगा, है ना, वो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये लोएस क्या है, देखिए यहाँ पे, when sand dunes is deposited in large areas it is called loess। जब ये सैंड ड्यून्स बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को मिले, यानी कि सैंड ड्यून्स बालू का छोटा छोटा पहाड़ जब आपको बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ जाए, बहुत दूर तक, मतलब जहां तक आप नजर दौड़ा रहे हैं वहां तक केवल आपको सैंड ड्यून्स ही दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे लोएस, LOESS लोएस, ठीक है ना। जैसे लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस आर फाउंड इन चाइना, चाइना में बहुत बड़े बड़े जगहों पे बहुत बड़े बड़े दूर तक आपको जो है लोएस ही दिखाई देगा, यानी कि सैंड ड्यून्स वहां पे बहुत ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक आपको केवल और केवल सैंड ड्यून्स ही दिखाई देगा। तो लोएस का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, चाइना, चाइना में बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता है। कोई डाउट इसमें आप लोगों को, नहीं ना, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट रहेगा या फिर रहा है किसी वाले टॉपिक में तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब हम लोग देंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।